Hello everyone, welcome here. Today we'll start our seventh video of this chapter, gaseous state. आज की वीडियो में अपन बात करेंगे गैसियस स्टेट के सेकंड पार्ट के। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा आइडियल गैसेस और उनके बिहेवियर के बारे में। अब सेकंड पार्ट में अपन बात करेंगे रियल गैसेस के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे रियल गैसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर आपने फिजिक्स के अंदर केटीजी पढ़ रखी हो, आप अपना ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री का पार्ट एक्चुअल में यही है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा वो फिजिक्स का पार्ट था। ठीक है, और फिर बात करेंगे अपन वंडरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस की। ठीक है, वंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट ने अपन को इक्वेशन दी थी जो रियल गैसेस के लिए वैलिड थी। आइडियल गैस इक्वेशन अपन ने डिराइव करके देख ली थी, अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ के अपन ने। और फिर इस इक्वेशन को बनाने के लिए अपन को क्या टर्म्स डिराइव करनी पड़ेगी। एक तो प्रेशर करेक्शन जिसको अपन बोलते हैं पीसी से डिनोट करते हैं, और एक वॉल्यूम करेक्शन जिसको वीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनसे अपनी बनेगी वंडरवॉल इक्वेशन, और या फिर जैसे अपन बोल सकते हैं रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट वी विल टॉक अबाउट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। इसको अपन Z से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये सब होने वाला है अपना नीट जेई और 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए, अब तक अपन ने पढ़ा आइडियल गैसेस के बारे में। आइडियल गैसेस क्या होती थी? जिन पे आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल होती हो वही आइडियल गैस होती है। मतलब जिन पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी अपन अप्लाई कर सकते हो, और जिन पे केटीजी एप्लीकेबल हो। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर अपन ने जितने भी एजम्पशंस पढ़े वो सब किस पे एप्लीकेबल थे? आइडियल गैस पे। अब बात करेंगे फिर रियल गैसेस क्या होती है। रियल गैसेस वो गैसेस होती है जिन पे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होती हो, वैलिड नहीं होती हो, और केटीजी के एजम्पशन थे वो भी यहाँ पे वैलिड नहीं होते रियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस के बारे में अपन को पता है आइडियल गैस क्या होती है, और जो गैस आइडियल नहीं है वो क्या होगी? रियल गैस। ठीक है, और ध्यान रखना अपन को इतना पता था ये कोई कंटेनर था, इसके अंदर अपनी आइडियल गैस फिल कर दी थी अपने। आईजी लिख रहा हूं मैं, आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन था, अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं था। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स थे आइडियल गैस के। ठीक है, ये अपने कोई गैस फिल कर ली, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं था। तो यहाँ पे डिस्टेंस इनकी बहुत ज्यादा थी एक दूसरे से, और प्रेशर कम था, है ना। तो आइडियल गैस जो होती है वो किस कंडीशन में होती है? एट लो प्रेशर। प्रेशर कम होगा कंटेनर में तभी तो ये गैसेस दूर दूर होगी, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, ये कंडीशन वैलिड होती है आइडियल गैस के लिए। और अगर कोई भी जो रियल गैस होती है उस, जैसे छोड़ो एक बार के लिए, इतना ध्यान रखो कि कोई भी कंटेनर है इसके अंदर अपन ने गैस फिल कर रखी है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब प्रेशर कम है, तो ये आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करेगी। ये गैस आइडियल कंसिडर करेंगे अपन। एज सच इस दुनिया में कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, बट अपन मान के चलते हैं। तो ये इसके लिए कौन सी कंडीशन सुटेबल है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। अपन ने बात की थी ये सब किसमें? केटीजी के अंदर, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, और वहीं ये रियल गैस है। ठीक है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शंस होती है, मतलब या तो अट्रैक्शन लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर रिपल्सन लगेगा। ठीक है, बात क्लियर है ये। साथ ही क्या बोल सकता हूं, ये किस सिचुएशन पे वैलिड होता है रियल गैसेस? जहां प्रेशर हाई हो। मतलब अगर कोई आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव कर रही हो,
तो वो किस सिचुएशन पे बिहेव करेगी रियल गैस की तरह? जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम होगा। इस सिचुएशन के अंदर मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और जैसे ही पास पास आएंगे इनके बीच में इंटरेक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर इसको अपन रियल गैस में कंसिडर कर सकते हैं। बात आती है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन की। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अट्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं, सॉरी अभी नहीं बोलते हैं, आप खुद बोलोगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ डिस्टेंस पे हैं, और यहाँ पे मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं जो पास में है, और ये दूर दूर है। क्या इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा? ठीक है, अगर ये दूर दूर हो तो हाँ अट्रैक्शन लग सकता है। ठीक है, बट क्या यहाँ पर इस स्टेज पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स में रिपल्सन लग पाएगा? रिपल्सन नहीं लग पाएगा। क्यों? रिपल्सन यहाँ लगेगा जब ये दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पे पास पास आ जाएंगे, तब इनके बीच का अट्रैक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा और रिपल्सन लगना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर ये दूर जाएंगे। मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, जो रिपल्सन होता है वो कौन सी रेंज का फोर्स होता है? ये लॉन्ग रेंज पे लग जाता है या शॉर्ट रेंज पे लगता है? रिपल्सन हमेशा पास पास में होंगे मॉलिक्यूल्स तभी लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, जो ये मेरा रिपल्सन होता है इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, अट्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं अपन? लॉन्ग रेंज फोर्स। बात आती है ये अपन को, अपन ने यहाँ पे क्यों देखा, क्या अपने ये काम आएगा? हाँ बिल्कुल काम आएगा। कहाँ काम आएगा वो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। अभी फ्लो के साथ चलते हैं, लैंग्वेज में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस क्या होती है? द गैसेस विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैसेस। आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को जो गैसेस फॉलो करती है वो आइडियल गैस की कैटेगरी में होती है। फिर रियल गैसेस क्या होती है? जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करती। वेयर एज द गैसेस विच डू नॉट follow the ideal gas equation at all temperature and pressure are called real gases. Clear? So real gases behave as an ideal gas at low pressure and high temperature, deviate from ideal behavior at high pressure। मतलब अगेन वही जो अपन ने यहाँ पे चीज देखी थी वो वापस आ गई कि अपने पास ये कोई कंटेनर था, इसके अंदर गैसेस थी। ठीक है, इसके अंदर मान लो अपन ने आइडियल गैस फिल कर रखी हो, आइडियल गैस फिल कर रखी हो, और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर था, इसमें अपन ने रियल गैस फिल कर रखी हो। यहाँ पे इसने क्या बोला? सो गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस। गैस किस टाइम आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी? जब प्रेशर तो होगा बहुत कम और टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कोई भी गैस थी, रियल गैस मान लो या कोई भी गैस मान लो। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लो प्रेशर कंडीशन ली और टेम्परेचर हाई किया, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये दूर दूर भागने लगेंगे। और लो प्रेशर कर लिया मतलब इसकी इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम लगेगा। और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं लगेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये किसकी कैटेगरी में चली जाएगी? गैस की, आइडियल गैस की। वहीं अगर प्रेशर ज्यादा कर दिया, मतलब अपन ने इस गैस को कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तब ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स अब पास पास आ जाएंगे। और जब ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में या तो अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्सन लगेगा, मतलब इन गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन लगने लग जाएगी। और ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? रियल गैसेस की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे फिर इनको अपन। क्लियर? ये अपनी बात होती है आइडियल गैस के बारे में। अब बात करेंगे अपन, वंडरबॉल आ गया क्या ये? रुको एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन बोल सकता हूँ? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर
इस कंडीशन पे जो रियल गैसेस होंगी बिहेव एज आइडियल गैस। जो रियल गैसेस होंगी वो भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगी जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा। क्यों? क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और इनके बीच के अंदर कोई भी इंटरेक्शंस नहीं लगेगी। तो ये रियल गैसेस की तरह बिहेव ना करके आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करेगी। वहीं अगर अपनी कंडीशन अपन ये ले लें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर जो ये गैसेस होंगी इनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे और जब पास पास आ गए, प्रेशर ज्यादा कर दिया अपने, कंप्रेस कर दी किसी गैस को, तो यहाँ पे इंट्रैक्शन लगने लग जाएगा इनके बीच में, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी फोर्स लगने लग जाएगा एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को। और दूसरा, यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम होती है उसको भी अपन नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। इसको मैं आगे और भी रिपीट कर दूंगा। आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकती ये गैस किसकी तरह बिहेव करेगी? रियल गैस। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन लगना स्टार्ट हो गया। और दूसरा, अब हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब अपन धीरे धीरे वन बाय वन बात करेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड देना। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे फॉर जो अपन ने ये दोनों कंडीशन ली उनको अपन फिर से वन बाय वन देखेंगे। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, और इधर अपन बात कर लेंगे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये अपन ने दो सिचुएशन की। अभी अपन को पता था जब प्रेशर हाई कर देंगे अपन और टेम्परेचर लो रखेंगे तब गैसेस किसकी तरह बिहेव करेंगी? रियल गैसेस की तरह। और जब प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उनके बीच का इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, तो वो गैसेस किसकी तरह बिहेव करेंगी? आइडियल गैसेस, ठीक है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इस पॉइंट में मैं क्या बोल सकता हूँ? गैसेस मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर such that attraction between the molecule will exist। मतलब attraction will exist between molecules, ठीक है। वहीं इस साइड में अगर प्रेशर लो हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? molecules are far apart from each other, मतलब molecules दूर दूर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन? इंटरेक्शन बिटवीन द molecules will not exist, ठीक है। साथ ही यहाँ पे जब इनकी डिस्टेंस पास पास हो गई, मतलब ये मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये पास पास आ गए, तो अब जो पूरी वॉल्यूम कम हुई है अपनी, तो यहाँ पे जो एक गैस के मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होगी उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट आइडियल गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते थे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, तो मतलब जो टोटल ओवरऑल जगह अवेलेबल होती थी उसके कंपैरिजन में अपन एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते थे। बट इस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस जगह में क्या लिख सकता हूँ? इन दिस कंडीशन वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी सो स्मॉल, लिख लेना आप अगर लिखना चाहो तो। इन दिस कंडीशन वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी सो स्मॉल सच दैट वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। वहीं इस साइड में क्या बोल सकता हूं? द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी सो लार्ज, ठीक है, अवेलेबल वॉल्यूम इनके
घूमने के लिए, मूवमेंट के लिए विल बी सो लार्ज सच दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्ट with respect to total volume available for gas। क्लियर है? और यहां पे अगर मैं एक पॉइंट और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिखना स्टार्ट करना आप, सो रियल गैसेस behave as an ideal gas at low pressure and high temperature। ठीक है? एंड deviates from deviates from ideal behavior at high प्रेशर। पीछे मैंने लिखवा दिया था ये पॉइंट, बट अगेन अपनी जब बार 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 बात आ रही है तो अपन ने इस पॉइंट को लिखा। सो अब अपन चलेंगे आगे। आगे अपन बात करेंगे, एक सेकंड, वंडरवॉल इक्वेशन फॉर अ रियल गैसेस। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है क्या नहीं होती है, अपन आराम से उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ वंडरवॉल गैस इक्वेशन की। तो वंडरवॉल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अपन ने एजम्पशंस पढ़े, उनमें से दो एजम्पशंस उसने गलत बताए कि वो फॉल्टी एजम्पशंस हैं। कौन कौन से? पहला एजम्पशन जो था ना अपना कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसने बोला कि आइडियल गैस में ये केटीजी है वो यहाँ पे रियल गैसेस में एप्लीकेबल नहीं, क्यों नहीं होती? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलती है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, बट इन केस ऑफ रियल गैस देयर will be there will be an interaction force which will be either attraction or repulsion। ठीक है? और दूसरा जो फॉल्टी एजम्पशन था किसके अकॉर्डिंग? वंडरवॉल के अकॉर्डिंग। वो क्या था कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। मतलब अपन ने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था कि जैसे ये कोई टोटल वॉल्यूम है, तो इसके अंदर जो एक गैस के मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम होती है उसको अपन नेग्लेक्ट लेके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से बहुत 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 छोटी होती है वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट लेके चलते हैं। बट इन केस ऑफ रियल गैस हम इस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को भी कंसिडर करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दो एजम्पशंस थे जो केटीजी के वंडरवॉल के अकॉर्डिंग उसने गलत प्रूव किए इनको। तो जब गलत थे तब करेक्शन की जरूरत थी, और वो करेक्शन किसने की थी? वंडरवॉल ने। ठीक है, बात करते हैं इसकी लैंग्वेज की। लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले वंडरवॉल इक्वेशन फॉर है रियल गैस की बात करेंगे। इसके अंदर इसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल देयर आर टू फॉल्टी एजम्पशंस इन केटीजी, मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो फॉल्टी एजम्पशंस थे। वो कौन कौन से थे? पहला था देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, जिसकी अपन ने बात की। और दूसरा था द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, एंटायर गैस। ठीक है, अब यहां पे देखना कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, मतलब वंडरवॉल के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन था। जब इंटरेक्शन था तब प्रेशर में चेंज आएगा, क्योंकि पहले ये दूर दूर थे तब कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया, तब ये कुछ फोर्स और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पर एक प्रेशर में चेंज आएगा, तो अपन को यहाँ पे प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा, पहले आइडियल गैस के अकॉर्डिंग
क्या था कि जो वॉल्यूम थी, जो एक मोलिक्यूल ऑक्यूपाई करता था, उसको अपन नेग्लेक्ट लेके चलते थे। बट अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल उसको अपन नेग्लेक्ट नहीं ले सकते, उसको भी अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम के अंदर भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी था, एनआरटी जो अपनी ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, इसके अंदर प्रेशर में भी करेक्शन करना पड़ेगा और वॉल्यूम में भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, these two assumptions are valid at the condition of low pressure and high temperature, जो कि आइडियल गैस की कंडीशन होती थी। बट एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ा दिया जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाए, these assumptions become invalid and correction needed to be done। और वो करेक्शन किसने की थी? वंडरवॉल ने। और उसने क्या क्या करेक्शन की थी? एक तो उसने की थी प्रेशर करेक्शन, जिसको अपन पीसी से डिनोट करते हैं। सेकंड उसने किया था एक वॉल्यूम करेक्शन, जिसको अपन जानते हैं वीसी से डिनोट करते हैं। और इनकी अपन वन बाय वन बात भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रेशर करेक्शन टर्म से। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो डब्बे बनाता हूँ, बना लिए, बन जाएंगे, बन गए, ठीक है। इसमें मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी इतने ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मेरे पास ये दो गैसेस है। ये मैंने ले ली आइडियल गैस, ये मैंने ले ली रियल गैस। ठीक है, इस कंटेनर में फिल कर दी। अब अपन को पता है कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं लगेगी। क्या इनके बीच में अट्रैक्शन होगा? अट्रैक्शन नहीं होगा। बट वहीं ये मॉलिक्यूल था, ये यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था। क्या इस पे, इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का इफेक्ट था इस पे? नहीं था। ठीक है, सब फ्रीली मूव कर सकते थे इन केस ऑफ आइडियल गैस। वही अपन ने पढ़ा था आइडियल गैस में। बट इन केस ऑफ रियल गैसेस, ये क्या इस पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर देगा कंटेनर की वॉल पे? कर देगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन तो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ना, इनके बीच में भी होगा, इसके बीच में भी होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा। तो इन सब में अट्रैक्शन होगा। मतलब ये भी इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ बुला रहा है, ये भी बुला रहा है, ये भी बुला रहा है, ये भी बुला रहा है। सब मॉलिक्यूल्स इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे क्योंकि इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे आप एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, देखना कि ये तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है कंटेनर की वॉल पे, ठीक है। बट इसके साथ साथ सब इसको पीछे खींचने में लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे तगड़ा वाला बैकवर्ड पुल लग रहा है। इसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? बैकवर्ड पुल। मतलब ये आगे तो जा रहा है पर पीछे की साइड इस पे यहाँ पे बैकवर्ड पुल लग रहा है, खींच रहा है, खींच रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो रियल गैस का जो मॉलिक्यूल प्रेशर अप्लाई करेगा वो कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल गैस। बोल सकता हूँ ये तो प्रेशर ज्यादा ही अप्लाई करेगा ना, क्योंकि इसको कोई खींचने वाला नहीं है। प्रेशर तो ये भी अप्लाई करेगा बट इसको पीछे से खींचने वाले बहुत ज्यादा है, बैकवर्ड पुल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि जो प्रेशर अप्लाइड बाय द molecules of real gas will be less than the pressure applied by the molecules of an ideal gas। ये क्या हो जाएगा मेरा? प्रेशर exerted by real gas molecules। और ये क्या हो जाएगा?
प्रेशर exerted or applied by ideal गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर से अपन ने बात की थी एज सच इस दुनिया के अंदर कोई भी आइडियल गैस नहीं होती, बट अपन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो ये था, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो ये था, ये अपन लेके चलेंगे पी ऑब्जर्व्ड। मैं इसको पी ऑब्जर्व्ड भी कहीं पे बोलूं तो उसका मतलब यही होगा कि प्रेशर अप्लाइड बाय रियल गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये अपन ने यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को आइडियल गैस का प्रेशर फाइंड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एक सेकंड, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं। ऊपर लिख दिया मैंने ये वापस। ठीक है, हाँ। तो अगर मेरे को बताना हो कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस कितना एग्जर्ट होगा, आइडियल गैस का प्रेशर बताना हो, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? एक तो पी ऑब्जर्व्ड मतलब रियल गैस का प्रेशर प्लस पी सी। पी सी क्या है यहाँ पे? प्रेशर करेक्शन। ठीक है, जितना कम हुआ यहाँ पे इस बैकवर्ड पुल में कितना खींच लिया। ठीक है, तो इस बैकवर्ड पुल वाले को इसमें ऐड कर दूंगा, तभी तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? आइडियल गैस का प्रेशर फाइंड करना हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? पी ऑब्जर्व प्लस पी सी। पी सी इज हियर प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, इसको अपन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बात करते हैं लैंग्वेज में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन अ रियल गैस द मोलिक्यूल्स विच इज अबाउट टू कोलाइड, मतलब जो मोलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलाइड होने ही वाले थे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड पुल, मतलब रियल गैस के मोलिक्यूल्स जो कंटेनर की वॉल से कोलाइड होने ही वाले थे। ठीक है, बट उन्होंने एक बैकवर्ड पुल एक्सपीरियंस किया अपन पे, खुद पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन था, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था इन केस ऑफ रियल गैसेस एंड कोलाइड्स विद लेसर मोमेंटम। अब भाई जो पीछे से इसको खींच रहे हैं खींचने वाले लोग ज्यादा, तो कि जितनी स्पीड से ये, जितने मोमेंटम से ये पहले कोलाइड करता, क्या उतने मोमेंटम से इसने किया? नहीं किया। तो यहाँ पे क्या बोला इसने कि कोलाइड विद द लेसर मोमेंटम, मतलब कम मोमेंटम से वो जाके कंटेनर की वॉल से टकराया। एंड देयरफॉर, ये वो वाला देयरफॉर है, ये वाला। ठीक है, एंड देयरफॉर द प्रेशर एक्सर्ट will be lesser than the pressure exerted by an ideal gas molecules under similar condition। जैसे आप ये लेके चलो, ये दो दीवार है, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मुझे इस दीवार से जाके अपना सर भिड़ाना है, मतलब मुझे नहीं, आपको ही भिड़ाना है। ठीक है, आप बोल दो कि आप जाके भिड़ाओ। ना ना, मैं नहीं भिड़ाने वाला, मैं जानता हूँ आपका, आप खुद भिड़ाओ अपना। तो आप यहाँ पे भाग के अपना एक तो सर भिड़ाओगे। ठीक है, और एक इस केस के अंदर भी आप सोच रहे हो कि मैं इस दीवार से जाके अपना सर भिड़ाऊं और इस दीवार पे प्रेशर अप्लाई करूं, बट पीछे मैं खड़ा हूं कि नहीं, ऐसे नहीं करते भाई, मत भिड़ा, तेरे लग जाएगी। मतलब कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, कोई आपका एक फ्रेंड है, आपके दो तीन फ्रेंड है, वो बोल रहे हैं नहीं मत जा मत जा, फिर भी आप तो जबरदस्ती, नहीं मैं तो सर भिड़ाऊंगा जाके। तो क्या इस केस के अंदर भी आप इस जितना प्रेशर अप्लाई कर पाओगे दीवार पे अपने सर से? नहीं ना। ये था आइडियल बिहेवियर। आइडियल मतलब जिसका कोई नहीं होता। ठीक है, वो फ्री होता है दुनिया से, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो। और एक यहाँ पे रोकने वाले ज्यादा थे, तो रोकने वाले ज्यादा थे मतलब यहाँ पे प्रेशर दीवार पे अप्लाई कम होगा। यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बाई गैस मॉलिक्यूल्स विल बी लार्जर। ठीक है, और विल बी ग्रेटर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? एक सेकंड देना। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, जो प्रेशर करेक्शन टाइम होती है अपनी, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। बताऊंगा अभी किस किस पे करती है, किस किस पे करती है। पहला, एक तो करती है ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है या नहीं, यार खुद दिमाग लगाओ ना। यहाँ पे एक तो पहले तो 10 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड पुल ज्यादा लगेगा। यहाँ पे 15 हो गए तो बैकवर्ड पुल और ज्यादा लगेगा, फिर कुछ प्रेशर अप्लाई होगा। मतलब जो अपनी ये प्रेशर करेक्शन टर्म थी, ये किस किस पे डिपेंड करती थी, एक तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर, मतलब कितनी कोलिजन्स हो रही है पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट वॉल्यूम पे, सॉरी पर यूनिट टाइम नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम पे, तो वो। और दूसरा यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करती थी, attraction force by the molecules in unit वॉल्यूम, उन पे भी तो डिपेंड करेगी, अट्रैक्शन पे भी तो डिपेंड करेगी ये मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पे भी क्या बोल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इन दो चीजों पर ये डिपेंड कर सकती है। मोल आप सबने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो भी मैं बता देता हूँ। मोल का फॉर्मूला क्या होता है अपना, एन अपॉन एन ए, ये मोल का एक फॉर्मूला होता है। तो क्या मैं इस एन ए नंबर को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एन मल्टीप्लाई एन ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन मल्टीप्लाई एन ए, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ एन मल्टीप्लाई एन ए। क्लियर। अब यहां से आप बताना कि जो ये प्रेशर करेक्शन था अपना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एन अपॉन एन ए बाई वी। यहाँ पे एन अपॉन एन ए बाई ये वी आ जाएगा ना, और दोनों ही बार यही ये था, तो मैं इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर करेक्शन एन अपॉन, सॉरी एन मल्टीप्लाई एन ए डिवाइडेड बाई 2 के होल स्क्वायर के। क्लियर। अब एन ए क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है, एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 समथिंग होती है। तो यहाँ पे इस कॉन्स्ट, अब यहाँ पे अपन प्रोपोर्शनलिटी काम में ले रहे हैं, तो ये कांस्टेंट किस में चला जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी में। तो यहाँ पे प्रेशर करेक्शन होगा, वो अगेन अपना क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम का स्क्वायर, इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, मोल्स ऑफ गैस, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तब कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आएगा, पी सी इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर था। ये अपने पास अपना प्रेशर करेक्शन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, वो क्या था, ए मल्टीप्लाई एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है, ए है वंडरवॉल्स कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तब अपने वन एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, वो यहाँ पे ए है, और इसको अपन वंडरवॉल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये अपना हुआ प्रेशर करेक्शन की बात। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल जो मेरे पास यहाँ पे एक सेकंड देना मुझे, ये फॉर्मूला था प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। मेरी इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये आइडियल गैस के लिए थी। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे रियल गैसेस हो आइडियल गैस की जगह, तो पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी सी, और पी सी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल क्या लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं ना, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस अगर निकालना हो तो पी ऑब्जर्व, मतलब रियल गैसेस का प्रेशर, और प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ये लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पता होनी चाहिए थी ये बातें जो अपन ने पढ़ी, और ये सब किससे रिलेटेड थी, प्रेशर करेक्शन से। और वंडरबॉल ने क्या क्या
इंट्रोड्यूस किया था, एक तो प्रेशर करेक्शन, एक वॉल्यूम करेक्शन। तो सेकंड अपना क्या आएगा, वॉल्यूम करेक्शन, जिसको अपन किससे डिनोट करते थे, वी सी से, वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन बेसिकली होता क्या है कि जैसे अपने पास ये कोई एक कंटेनर था, ठीक है, वी वॉल, इसको अपने ले लिए 500 ml, ठीक है, यहाँ पे कोई आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स थे, 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स थे, लेट सपोज। ठीक है, तो पहले अपन आइडियल गैस में गैस की वॉल्यूम क्या लेते थे, 500 ml, किसमें, आइडियल गैस की कंडीशन में। क्यों, क्योंकि हम आइडियल गैस के केस में एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को अपन कंसिडर नहीं करते थे, नेग्लेक्ट लेते थे। बट अपन ने अभी क्या देखा था, रियल गैसेस में जो एक मॉलिक्यूल होगा गैस का, उसकी भी वॉल्यूम कंसिडर करनी पड़ेगी। तो लेट सपोज इसकी अपन को वॉल्यूम गिवन है 0.1 ml गिवन है, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 10 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 ml। ठीक है, इन सारे मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम। और यहाँ पे अपन को अगर टोटल वॉल्यूम बतानी हो तो टोटल वॉल्यूम क्या होती है, जिस स्पेस के अंदर ये मूव कर सकते हो, मूव करने के लिए इनको जो स्पेस अवेलेबल होती है, अवेलेबल स्पेस टू मूव, वही अपन गैस की वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, जो अपनी ओवरऑल वॉल्यूम थी उसमें से अपन वी माइनस कर देंगे, किसको, 1 ml को। ओवरऑल 500 ml था, उसमें से 1 ml को माइनस कर देंगे, तो अपने पास वॉल्यूम कितनी लेंगे अपन, 499। और यही वॉल्यूम अपन काम में लेंगे रियल गैसेस के केस में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अगर मेरे को रियल गैसेस में गैस की वॉल्यूम बतानी हो तो क्या बताऊंगा मैं, एक तो वी ऑब्जर्व्ड, मतलब जितनी कंटेनर की वॉल्यूम दे रखी हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को अपन माइनस करते हैं इसमें से, टोटल वॉल्यूम में से, इसी को अपन ने नाम दिया वीसी। यही था वॉल्यूम करेक्शन टर्म। ठीक है, और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे जगह भी नहीं है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वी ऑब्जर्व माइनस एन बी कर देते हैं। कैसे, एन बी मतलब माइनस ही तो करना था, एन यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कितने थे, सॉरी, और ये बी, मतलब बी तो हो गया एक गैस की वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, सॉरी, और ये एन नंबर, जितने नंबर थे उसके। तो मैं इसको, ये एन बी हो गया, यहाँ पे ये बी नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, बी अगेन, ए और बी दोनों वंडरवॉल कांस्टेंट थे। ठीक है, ये वॉल्यूम करेक्शन नहीं है, वंडरवॉल कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर इसको अपन बी को क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और 1 मोल गैस। अगेन अपनी बात आ गई, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होती है, ये जानने के लिए सबसे पहले, इससे जानने से पहले अपन वॉल्यूम करेक्शन का थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी सिंपली टेकन as the free space available between the gaseous molecules or the free space available for the movement of gas molecules। ठीक है, और अब यहाँ पे अपनी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात चल रही थी, तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होती है वो बाई मोलिकुलर कोलिजन्स को कंसिडर करती है। मतलब ये कोई दो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पे एक बड़ा सर्किल बन जाएगा इन दोनों को लेके। अब कोई भी मॉलिक्यूल आएगा वो इसके इधर से जाएगा, मतलब यहाँ से नहीं जा सकता। ठीक है, ये इससे यहाँ इतनी दूर में कोलिजन नहीं कर सकता। तो जो ओवरऑल ये था, इसकी वॉल्यूम, ये जो ये है ना, ये वाला पार्ट, यही होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, जहाँ पे कोलिजन नहीं हो सकती। और इसकी अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इस सर्किल की, तो इसकी रेडियस अपन ले लेंगे आर आर, 2 आर, ये 2 आर हो जाएगी इसकी रेडियस। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर दिस पेयर ऑफ molecule
ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। r यहाँ पे क्या है, 2r क्यूब। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 8 × 4/3 पाई r क्यूब। 8 कैसे आ गया, तो भाई साहब 2 का क्यूब 8 ही होता है। क्लियर। अब मैं चलूंगा आगे। आगे चलने से पहले आपको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, वो होगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल। अपने एक मॉलिक्यूल की बात की थी, कितनी थी, 4 × 4/3 पाई r क्यूब। अरे ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे अपने पेयर की बात की थी, पेयर में कितने आते हैं, दो। तो एक के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई टू। टू से ये गया, 4 × 4 पाई 3 पाई r क्यूब। क्लियर। तो यहाँ पे 4 × 4 पाई 3 पाई r क्यूब, ये किसके लिए था, फॉर वन मोलिक्यूल। और अगर अपन को बतानी हो एक्सक्लूड, अपन हमेशा मोल में बात करते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और पर मोल गैस, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल गैस मॉलिक्यूल्स, वन मोल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, 4 × 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी ये आ गई एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है। अब ध्यान ये रखना कि ये है बी को लिख सकते हैं अपन, 4 × 4/3 पाई r क्यूब Na, वन मोल गैस के लिए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, 4/3 पाई r क्यूब हो गया, वो तो किसकी हो गई, वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। और यहाँ पे आ गई ये किसकी थी, वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल की। और यहाँ पे किसकी थी ये वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर वन मोल गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 4 × अब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक सेकंड देखना, आप मेरे को बताना, वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इतनी, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी आ जाएगी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर दी वन मोल गैस मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि भाई हमको तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्या था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कौन सी थी ये कोलिजन, केटीजी की, केटीजी कौन सी बायोमोलिकुलर कोलिजन कंसिडर करता है, हमारे दिमाग में इतनी चीजें नहीं जाती, कोई सिंपल सा तरीका बताओ। हाँ, एक सिंपल तरीका भी अपन देख लेते हैं। वो सिंपल तरीका क्या था कि ये कोई गैस का मॉलिक्यूल था। ठीक है। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होती है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे दूसरा गैस का मॉलिक्यूल है, ये भाग के इसकी तरफ आ रहा है, कोलिजन करना है, और इससे टकरा गया। ठीक है। तो क्या ऐसी कोलिजन हो सकती है, नहीं, ये कोलिजन नहीं हो सकती। क्यों, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये बोलेगा इस मॉलिक्यूल को कि ये मेरा इलाका है इतना, मतलब इसकी वॉल्यूम भले ही इतनी हो, है ये भले ही छोटा सा, लेकिन बोल रहा है ये मेरा इलाका है, अगर तुझे आना है तो जाना है यहाँ से तो इसके साइड से जाना होगा, इधर से, या फिर ये इधर नीचे से आता हो तो इधर से जाओ चाहे, बट इस वॉल्यूम से तू नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरा इलाका है। और इसका इलाका, एक मॉलिक्यूल का इलाका कितना होता है, इससे 3 टाइम्स, मतलब 3v के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये वॉल्यूम होगी, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगी, और ये कितनी हो जाएगी, 3v, तो ये, और v वॉल्यूम इसकी, मतलब ओवरऑल 4v। ठीक है। और 4v को अपन क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अरे ये तो इजी है, हाँ, तो ये याद रखना। ठीक है, ये अपनी बातें हो गई वॉल्यूम करेक्शन के बारे में भी। ठीक है। अब एक सेकंड देना मुझे, रब कर देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने बात की थी प्रेशर करेक्शन टर्म की, उसके अंदर अपन ने क्या देखा था,
पी ऑब्जर्व प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ये होता था उसका फॉर्मूला। फिर अपन ने वॉल्यूम करेक्शन को डिराइव किया, वो क्या होता था, टोटल वॉल्यूम में से एन बी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसकी अपन आइडियल गैस के लिए बात करें तो फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस के अंदर ये कैसा हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी प्लस एन स्क्वायर, ये प्रेशर ऑफ आइडियल गैस था, तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी ऑब्जर्व प्लस ये, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। ये v, v के अंदर भी अपन क्या लिखेंगे, v माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्या ये इजी था, हाँ इजी था, एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और भी इजी हो जाएगा। और इसी को अपन बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन, यही थी वंडर वॉल की इक्वेशन, क्या थी, p प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई v माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है। वेर a and b are van der Waal constant and both will depend on nature of gas, ठीक है। ये अपनी बात हो गई सारी किसके बारे में, इनके बारे में, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन और वंडर वॉल इक्वेशन के बारे में। अब अपन से कहीं साइन कन्वेंशन भी पूछ ले कि, सॉरी, साइन कन्वेंशन मतलब यूनिट्स के बारे में पूछ ले कि जो ये वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स थी इनकी यूनिट क्या होगी, तो जरूरी नहीं है इतना यूनिट याद रखना, बट फिर भी अगर काम आ जाए तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यूनिट ऑफ ए, डायरेक्ट यूनिट बता दूं मैं तो वो होगी एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2, ठीक है। अब आती कैसे है ये, वो देखते हैं। तो यूनिट ऑफ ए कैसे आती है, ये कौन से फॉर्मूले में थी, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। अब फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन में अपन को एक चीज सिखाई जाती है कि दो टर्म को अपन एड या सबट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। यूनिट सेम कैसे, 2 kg प्लस 5 kg, कितने केजी होंगे, 7 kg। 2 लीटर प्लस 3 लीटर कितने लीटर होंगे, 5 लीटर। या 5 लीटर माइनस 2 लीटर कितने होंगे, 3 लीटर, ठीक है। मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इनकी यूनिट्स तो सेम है ना, केजी 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 लीटर लीटर, तभी लीटर के अंदर बता सकता हूँ मैं ऐसे थोड़ी। अब आपको कोई दे दे कि 30 kg माइनस 5 मीटर, इसको सोल्व करो, या फिर 30 kg प्लस 5 मीटर, इसको सोल्व करो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने इनको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यूनिट सेम है, यूनिट सेम है तो मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ, ठीक है। P इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब इन दोनों की यूनिट्स सेम है, यूनिट सेम है तभी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनकी प्रेशर की यूनिट में मेरे को पता होती है एटीएम, काम में ले लूंगा मैं। एन स्क्वायर मतलब मोल स्क्वायर, मोल की यूनिट क्या होती है, मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, तो यहाँ पे मोल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की यूनिट तो मेरे को बतानी है अपॉन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेते थे, लीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर में, तो ये भी चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो ओवरऑल अपने पास क्या बन जाएगा, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या फिर मोल को ऊपर लो तो -2 हो जाएगी पावर, ठीक है। वहीं सेम एज इट इज बी के लिए भी ऐसे होगा, v माइनस एन बी, वी माइनस एन बी था, सब्सट्रैक्ट हुए ये, ठीक है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कब हुई, जब इनकी यूनिट सेम होगी एन बी, तो ये अगेन लीटर मोल बी, तो बी की यूनिट में क्या लिख सकता हूँ, मोल नीचे आ जाएगा लीटर पर मोल,
ये ए और बी की यूनिट्स हो गई। अब मेरे को एक चीज बताना, जो अपना ये ए था, ए क्या था? ये कोई भी एक कंटेनर था, उसकी वॉल थी, ये इससे टकराने ही वाला था कि इस पे एक बैकवर्ड पुल लग रहा था, इसको खींच रहे थे पीछे से, मतलब अट्रैक्शन लग रहा था। ठीक है, उसी को अपन ए बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये था प्रेशर करेक्शन, वो हो जाता था एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, या फिर एन अपॉन वी के होल स्क्वायर। तो ए इस टर्म में डिराइव्ड हुआ था। तो बेसिकली ए गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था ना, उसी को डिनोट करता है। किसी भी गैस के लिए ए की वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो हाई होगा या फिर लो होगा। ए की वैल्यू कितनी भी ज्यादा होगी, ठीक है, सॉरी मतलब ए की वैल्यू जितनी भी ज्यादा होगी, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे आपको लिखना हो तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, वो आप लिख लेना। मैं नहीं लिख रहा, बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है, टाइम लगेगा, आप लिख लेना। ए मतलब ए वंडरवॉल कांस्टेंट, इस ए की बात कर रहा हूँ, वो ए नहीं बोल रहा। मतलब ए सिग्निफाइज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, हायर इज द वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड वाइसा वर्सा। क्लियर? ठीक है, अगेन ये चीजें अपन केमिकल बॉन्डिंग में भी बात करेंगे। वही बात आती है बी की। ठीक है, ये ये अपनी कोई गैस की वॉल्यूम थी, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, इतना भी मान लो। अब ये जो इस एक गैस की वॉल्यूम थी, इसी को अपन नाम देते थे एन बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बी होता था वो मॉलिक्यूल की साइज को डिनोट करता था। ठीक है, तो मैं बी की जितनी वैल्यू ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल की साइज भी ज्यादा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सिग्निफाइज द molecular size of gas molecules, higher the value of B, greater will be the size of gas molecules. अगेन नहीं लिखा हो तो लिख लेना, B signifies the molecular size of gas molecules, higher the value of B, greater will be the size of gas molecules. क्लियर? सारी बातें अपन ने कर ली, प्रेशर करेक्शन से रिलेटेड, वॉल्यूम करेक्शन से रिलेटेड, और वंडरवॉल कांस्टेंट से रिलेटेड, इनकी यूनिट से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ने से पहले अपन इस नाम को घूर घूर के देखेंगे। ठीक है, इतना भी मत घूरना, बस देख लो एक बार। कंप्रेस मतलब जो नाम है वो खुद ही बता रहा है कि मैं कुछ ना कुछ तो कंप्रेशन से ही रिलेटेड हूँ। मतलब गैसेस, और यहाँ पे किसके कंप्रेशन से, किसकी बातें कर रहे हैं, गैसेस की बातें चल रही है। मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जिसको अपन जेड से डिनोट करता है, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ये गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी को बताता है, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो अपन लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्लेन द कंप्रेशन एबिलिटी, जो गैसेस की कंप्रेशन एबिलिटी होती है ना, उनको शो करता है। मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्लेन द कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ रियल गैसेस as compared to ideal gases on applying pressure at constant pressure, constant temperature, और temperature at constant pressure। या फिर छोड़ो यार, यहां से उड़ा देना। ठीक है, इजी कर देते हैं इसको। आप यहाँ पे ऐसे लिख लेना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्लेन द कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ रियल गैसेस एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्लियर? ये बात होती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। होता क्या है, जैसे मैं केस फर्स्ट ले लूं, कुछ केस बना के समझते हैं। केस फर्स्ट, इस केस फर्स्ट के अंदर मैंने ये ले ली आइडियल गैस, ये मेरे पास है रियल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे
मेरे को ये दे रखा हो कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मतलब रियल गैसेस की जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस की वॉल्यूम से ज्यादा है। और ज्यादा कब हो सकती है कि यहाँ पे तो इनके बीच में तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लग नहीं रहता, बट वही रियल गैसेस के केस के अंदर इंटरेक्शंस होती है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट ध्यान ये रखना कि अगर यहाँ पे रिपल्शन होता तो ये कंप्रेस होती, तो मतलब वॉल्यूम छोटी होती, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी है। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बड़ी है। कब बढ़ सकती है? जब इनके बीच में क्या लगा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, सॉरी मैंने शायद पीछे गलत बोल दिया होगा। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन लगता, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन लगता, तब ये पास पास आते। ठीक है, पास पास आते तो वॉल्यूम कम होती, बट इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिपल्शन लगता है तब ये दोनों दूर दूर जाएंगे। ठीक है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्या अट्रैक्शन लगा है? नहीं लगा, तो क्या लगा है? रिपल्शन फोर्स लगा है यहाँ पे। रिपल्शन काम में आया है, वॉल्यूम बढ़ी है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अगर रियल गैसेस आइडियल गैस से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनमें पक्का रिपल्सन फोर्स काम करेगा, तभी तो उन्हें और दूर कर दिया। अट्रैक्शन फोर्स लगता तो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस और पास हो जाती। ठीक है, और वहीं अगर अपना सेकंड केस की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता था? वॉल्यूम कम हुई है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स काम किया है यहाँ पे रियल गैसेस में। ठीक है, कम हो गई, और इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगेन अभी अपन ने देखा था क्या होता है, Z इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो किसको एक्सप्लेन करता है? कंप्रेशन एबिलिटी ऑफ रियल गैसेस एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस, मतलब वॉल्यूम कितनी कंप्रेस हुई है रियल गैस की, या फिर जिसको अपन ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम भी बोलते थे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस कितनी कंप्रेस हुई है, इसी को अपन बोलते थे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यही होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे z की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, इफ z इज इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे v रियल अपॉन v आइडियल ये ऊपर चला जाएगा, मतलब v आइडियल इज इक्वल्स टू v रियल, सेम हो जाएगी ना ये। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? अगर ऐसा केस होता है कि z की वैल्यू कहीं पे 1 दी गई हो, मतलब गैस जो अपनी रियल गैस होगी वो गैस विल शो आइडियल बिहेवियर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब वही मैं बोल दूं कि z इज इक्वल्स टू 1, z इज ग्रेटर देन 1, z इज लेस देन 1। ठीक है, इस केस के अंदर अभी अपन ने बात किया था, तो अपन क्या बोल सकते हैं? जो वॉल्यूम होगी रियल गैस की और आइडियल गैस की वो सेम हो जाएगी। गैस क्या शो करेगी? आइडियल बिहेवियर शो करेगी। क्लियर? वहीं अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, पीछे दिखा देते हैं हम आपको। अगर यहाँ पे z की वैल्यू कुछ बड़ी हो जाए, ठीक है, मान लो ये 5 हो गई, कुछ भी हो गई हो, तो ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मतलब अब ये इक्वल है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव डेविएशन। पहला तो यही तो होता था ना, जब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस किसके इक्वल है? 5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने पे ये इसके इक्वल हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस होगी वो ज्यादा होगी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, और इसको अपन क्या बोलते थे? पॉजिटिव डेविएशन, या और इसको अपन बोल सकते हैं रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट्स एंड गैस
इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। Z की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तो अपन क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम होगी रियल गैसेस की वो बड़ी होगी। अगेन सॉरी, वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस छोटी होगी किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। कैसे, Z इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। Z की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी कुछ ही मान लो 5, अगेन अपन 5 ही मान लेते हैं, सॉरी 1 से छोटी है, ठीक है। Z की वैल्यू 1 से, अरे यार हाँ, Z की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इस केस के अंदर अपन क्या बोलेंगे, पॉइंट 0.5 ले ली। ये 0.5 1 से छोटी वैल्यू है, इसको किसके इक्वल ले लिया अपन ने, वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ठीक है। अब इसको अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको 1/2 भी ले सकते हैं अपन। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, ठीक है। मतलब जो आइडियल गैस की वॉल्यूम है उसका हाफ लेते हैं ना अपन, वो हाफ ही इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस के। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस होती है वो छोटी होती है किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। और इस बिहेवियर को अपन क्या बोलते थे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगे, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आए, गैस ज्यादा कंप्रेस हुई किससे, आइडियल गैस से, ठीक है। ये सारी बातें थी अपनी आइडियल गैस से, सॉरी रियल गैसेस से रिलेटेड। आज की वीडियो के अंदर मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूं आपको, अपन ने सबसे पहले वंडरवॉल जो इक्वेशन थी उसके अंदर प्रेशर करेक्शन वॉल्यूम करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस की, और फिर अपन ने अपनी वंडरवॉल गैस इक्वेशन बनाई, वो क्या थी, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई V माइनस एन वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये अपनी थी वंडरवॉल गैस इक्वेशन। फिर अपन ने यहाँ पे B के बारे में देखा, B क्या होता था, 4 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई एन ए, क्यों, 1 मोल मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसकी भी बात कर ली थी। फिर अपन ने बात की थी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको अपन Z से डिनोट करते थे, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, V ऑब्जर्व या फिर V रियल अपॉन V वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये था। और यहाँ पे अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, nRT अपॉन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो जो ये वॉल्यूम थी, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो Z इज इक्वल्स टू V ऑब्जर्व अपॉन nRT, नीचे आ जाएगा nRT, और ऊपर क्या चला जाएगा, P प्रेशर। तो मेरे पास ये भी हो जाता है एक, ठीक है। अब ये क्या था, क्या बना है, Z इज इक्वल्स टू V ऑब्जर्व P अपॉन nRT। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं फॉर 1 मोल, अगर मेरे से 1 मोल के लिए पूछे तो मैं क्या बोल सकता हूं, Z इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। RT N कहाँ गया, N नंबर ऑफ मोल्स होते थे, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1, तो ये RT बचा पीछे, ठीक है। ये सारी बातें होती थी। अपन इसके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के वेरिएशंस भी देखेंगे कल, और इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तभी आपकी ये सारी चीजें वापस एकदम अच्छे से फिट होगी माइंड में, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे अपन एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।